नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको कुछ बताने वाला हूँ, ये आप वीडियो में देख लें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखिए अभी उपनल कर्मचारी जितने भी हैं और जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, सरकार उनको नियमित करने का कार्य कर रही है, ये आप सभी जानते हैं। इधर आप ये भी देख रहे हैं, उपनल आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती पर पूर्ण रूप से लगा दी रोक। लेकिन मैं इन दोनों को बातों को अभी साइड में रखता हूं और ये जो पहले आपको मैं एक बार की न्यूज़ की कटिंग दिखा रहा हूं, मतलब पक्की न्यूज़ है। ड्राफ्टमैन के पदों पर नियुक्ति पर लगी रोक, सुनवाई होगी 9 तारीख को। यहाँ पर देख रहे हैं, हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। एक भर्ती यानी कि ड्राफ्टमैन की भर्ती। दूसरी देखिएगा, तीसरी भर्ती नियुक्ति की मांग को लेकर एलटी सहायक अध्यापक चयनितों का प्रदर्शन हो रहा है। संघर्ष एकता सफलता एलटी यानी कि सहायक अध्यापक चयनित अभ्यर्थी को शीघ्र नियुक्ति दे। और ये केवल मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भर्ती भी चली गई। इसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से ये भी चली गई आपके हाई कोर्ट। 2 भर्ती आपने गिन ली, अब देखते रहिए आप। तीसरी भर्ती NIOS डिलेड वालों को सुप्रीम राहत हो सकेंगे अब भर्ती। ये भर्ती भी यानी कि सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती जो सेवा नियमावली है उसमें भी संशोधन होगा। तीसरी भर्ती। चौथी भर्ती आपके एलटी में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र देने पर रोक। क्या है पूरा मामला? पहले जो उत्तर कुंजी थी उसमें जवाब था सही, दोबारा जब रिजल्ट आया उसके साथ जो उत्तर कुंजी आई उसमें जवाब सही, जो जवाब सही था उसको गलत मान लिया। मामला हाई कोर्ट में है, कुछ बच्चों के कम अंक रुक गए, गिनते रहें। और यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस भर्ती भी आपको पता है, जो उसका परिणाम है उस पर भी हाई कोर्ट की पूर्ण रूप से लग गई है रोक। भाई 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, तीसरी भर्ती जो कनिष्ठ सहायक जिसका रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारे बच्चे उसको भी हाई कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। सवाल क्या है? अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं उसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन इस कारणवश स्थानीय बोली की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सपोर्ट। और ये भर्ती कनिष्ठ सहायक जिसका रिजल्ट आ चुका है, ये भर्ती भी दोस्तों हाई कोर्ट जाने के फुल टू चांस हैं, जा सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या वीडियो बनाना चाह रहा हूं, देखिएगा। अब दोस्तों मेरा सिर्फ एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है, उत्तराखंड में अभी हाल ही में आउटसोर्स संविदा भर्ती पर रोक लगा दी। क्यों? क्या सरकार के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उन लोगों को भी रोजगार दिया जाए? आप मुझे बताइए, मेरे जितने भी भाई बहन हैं या जितने भी बड़े भाई बड़े बुजुर्ग जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे आप ये बताइए, क्या सभी पढ़े लिखे होंगे? क्या सभी के अंदर इतनी योग्यताएं होंगी कि वो सरकारी नौकरी पा सकते हैं? भाई कुछ लोग रेडियां लगाएंगे, कुछ लोग सरकारी बनेंगे, कुछ लोग ग्रुप बी ऑफिसर बनेंगे, कुछ ग्रुप सी बनेंगे, कुछ ग्रुप डी वाली भर्ती बनेंगे, और जो कुछ नहीं करेगा वो प्राइवेट। सरकारी डिपार्टमेंट में प्राइवेट वैकेंसीज होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, ये मेरे विचार है खुद के, भर्तियां बंद नहीं होनी चाहिए, इन पर रोक नहीं लगनी चाहिए। अब ये रोक लगी क्यों? अब देखिए, एक सरकारी नौकरी विभाग में खाली एक पद, मैं ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और इसके सापेक्ष आपने भर्ती कर दी कहीं, यहाँ पर एक बंदे को बैठा दिया, यहाँ पर एक बंदे को बैठा दिया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और सैलरी आप किसी को ढंग से नहीं दे पा रहे। कभी 3 महीने में सैलरी आ रही है। मैं ये खुद नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी मेरे आउटसोर्स कर्मचारी जितने भाई बहन है, अगर मेरी बात में सच्चाई है तो कमेंट करके बताएं फटाफट कि हाँ बस सच बोल रहा हूँ। कभी 2 महीने में सैलरी आएगी, कभी 3 महीने में सैलरी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सैलरी नहीं आ रही है, और बिना तथ्य के तो हम कभी बोलते ही नहीं। ये देखिए, वन निगम मुख्यालय में कर्मचारियों का अनशन क्यों? 1 माह से संघर्ष कर रहे हैं वन विकास निगम सदस्य, कर्मचारी संघ से जुड़े सदस्य। स्थायी भर्ती और बकाया भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर वन विभाग निगम, भाई सब सैलरी नहीं दे रही है। पिछले 1 महीने से संघर्ष है, कह रहे हैं, उनका साफ साफ कहना है कि भैया समय पर सैलरी नहीं मिल रही है और उनको नियमित किया जाए। अब सरकार क्या कर रही है? वादा हाई कोर्ट गए उपनल कर्मचारी, तो हाई कोर्ट ने साफ कहा भाई सरकारी किया जाए। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा, भाई हाई कोर्ट के अनुसार इनको नियमित किया जाए। अब सरकार के पास कोई राह नहीं बचता, सरकार ने आउटसोर्स संविदा कर्मचारी बंद कर दी, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अब देखिए हो क्या रहा है, आप लोगों का कितना नुकसान है। अब देखिए मेरे दोस्त जितने भी मेरे भाई बहन है, क्या 5 साल से आप लोग तैयारी नहीं कर रहे?
कि आप 5-7 साल से, किसी को तो 6 साल हो गए, किसी को 8 साल हो गए, सरकारी नौकरी नहीं लगी। अब जो भाई इस सरकारी पद है, ये सरकारी पद है, इस पद के सापेक्ष नौकरी कर रहे हैं, अब ये पद पे, इस पे किस किस को सरकारी करोगे? पहला तो क्वेश्चन यही है, क्यों? अब पूरा आप गणित समझ लीजिए, एक पद खाली है विभाग में, कोई सा भी विभाग में, ऐसे एग्जाम्पल सिंचाई विभाग में, मतलब समझाने के लिए पर्पज से बोल रहा हूं, आपने भर्तियां कर रखी है कई सारी, पद एक है, सैलरी एक, अब सरकारी भी एक ही बंदा हो सकता है, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो। अब सारे तो एक साथ हो नहीं सकते, तो सरकार करे तो करे क्या? असमंजस की स्थिति है। इधर अगर इनको सरकारी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में करती है, कोई दूसरी पोस्ट देती है, तो भाई जो सरकारी पद ही नहीं है तो सरकारी हो कहां से जाएंगे? समझ रहे हैं पर सारा खेल क्या है? दूसरा, यदि सरकारी करते भी हैं तो ये बताइए, फिलहाल वर्तमान में उत्तराखंड में 66,847 पोस्टें खाली हैं सब कुछ मिला के, जिसमें से लगभग 21,000 हमारे उपनल कर्मचारी भाई बहन हैं। अगर 21,000 की भर्ती कर दी तो बची 40,000, 45,000 पोस्ट है। अब ये 45,000, पहली बात तो इतनी सैलरी आएगी कहां से? हमारी समझ में तो ये बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हाँ, 10 साल की सेवा करने वाले जो भी उपनल कर्मचारी हैं, जितने भी 10 साल हो गए हैं, उनको नियमित किया जाए। हम तो ये कह रहे हैं, जितने भी मेरे भाई बहन हैं 5 साल के, जिनकी सर्विस हो चुकी है, उनको भी नियमित किया जाए। और जिनको आपने हटा दिया, चाहे वो कोरोना काल में हटा दिया हो, चाहे वो जिस कारण से भी हटा दिया हो, उनको क्या किया? बहाल किया जाए। सारा खेल क्या है दोस्तों, सब कुछ खेल क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। पदों की भर्ती, अब जो पद यहां पर खाली था, जिस पद के सापेक्ष कोई भाई काम कर रहा है, क्या तो ये पद भेज दिया जाए UKSSC और UKPSC, चलो भैया भर्ती आ जाएगी। अब ये पद, ये कह रहे हैं कि इसको क्या किया जाए? इस पद पर नियमित किया जाए। अगर इस पर नियमित कर देंगे आप, तो भर्तियां आएंगी कहां से? और यदि भर्ती आ भी गई तो पदों की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। ये तो आप जानते हैं। अगर ये मैं मान लूं, चलो 4 पदों के सापेक्ष 2 ही लोग काम कर रहे हैं, चलो ऐसा भी मान के देख लेते, 4 सरकारी पद हैं और 2 लोग ही काम कर रहे हैं, 2 खाली हैं, 2 को कर दिया आपने सरकारी, बाकी 2 को भेज दिया UKSSC। अरे वो 4 पद थे और आपने भेजे कितने? 2 ही पद हैं। तो मतलब पदों की संख्या तो हो गई, हो गया ना कंपटीशन भारी। अरे पहले ही आपने आरक्षण 10% का आपने उनको बांट दिया, OBC हो, मैं किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं बोल रहा हूं समझाने के लिए आप लोगों को, चाहे मेरे OBC भाई बहन हो, चाहे वो SC ST वाले हों, जितने भी आरक्षण जिनको भी है, एक तो आरक्षण, एक आरक्षण से निकलो पहले, तो आप पहले वहां आपको कम्पीट करना है जनरल वालों को, और फिर दूसरा पदों की संख्या बहुत कम होगी। अरे पहले ही पद बहुत कम हो गए। अभी स्नातकर्ता के पद आए हैं, कितने पद हैं? अब मैं स्नातकर्ता की बात सुनूं, अभी पेपर होने दो, इसमें भी मैं हमेशा बोलता हूं, आयोग पता नहीं क्यों ऐसे पेपर बनाता है कि कभी उसमें आंसर गलत, कभी उसमें सही आंसर को गलत मान लिया जाता है, तो कभी स्थानीय बोली की भाषा के क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई क्यों, कब तक चलेगा ये सब? इसी वजह से कनिष्ठ सहायक भर्ती में बहुत से लोग हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी सफल भी वो हो जाएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। और ये पद हैं खाली, अब सरकार को नियमित किया, जो उपनल कर्मचारी है उनको नियमित किया जाना चाहिए, नहीं किया चाहिए? आप लोगों के क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। पहली बात तो ये। दूसरा ये भी है, क्या आउटसोर्स भर्ती बंद करने से समस्या रुक जाएगी? क्या समस्या का हल हो जाएगा? यस और नो करके बताएं। क्या सभी लोग इतने योग्य हैं कि वो सरकारी नौकरी पालेंगे? और भाई पदों की संख्या कम हो रही है, मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो मामला तो और गंभीर हो जाएगा। पहले ही नंबर नहीं आ रहा, ऊपर से और नंबर नहीं आ रहा है। और दोस्तों एक और बात, ये तो चलता ही रहेगा, पदों की संख्या तो घट रही है। 2025 आप लोगों के पास में फिर बोल रहा हूँ, 2027 में इलेक्शन है, 2025-26 में वैकेंसीज आएंगी और वैकेंसीज भरी जाएंगी। तैयारी करें अच्छे नोट्स के साथ, अच्छे गाइडेंस के साथ, अच्छे नॉलेज के साथ आप तैयारी करें। भाई हमारे वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये कि आप डिमोटिवेट ना हो। भर्तियाँ जितनी भी हैं, जो भी हैं, आप उसको सही तरीके से तैयारी करें, अंतिम मौका मान के ही तैयारी करें। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने पूरा मन लगा के पूरा फोकस के साथ तैयारी करें। पर सरकार जो कर रही है क्या वो सही है गलत, आप लोग भी अपने कमेंट करके बताएं। मैं सरकार की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि आउटसोर्स संविदा भर्ती खत्म कर दी जाए। देखिए, खत्म कर दी जाए का मतलब तो उन लोगों का क्या होगा, जो कर्मचारी, अगर सारे ही सरकारी कर्मचारी हो जाएंगे तो प्राइवेट वाला जाएगा कहाँ? हो सकता है कि मेरी बात से बहुत से लोग सहमत होंगे और बहुत से बात सहमत नहीं होंगे। कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
और हम लोग तैयारी कर रहे हैं दोस्तों कनिष्ठ सहायक भर्ती में हाई कोर्ट जाने की। और स्नातक वरीयता के पद के लिए मेरी आयोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें कि स्थानीय बोली के क्वेश्चन ना पूछे जाएं। आप भारी क्वेश्चन पूछिए, आसान क्वेश्चन पूछिए, बात अलग है, पर स्थानीय बोली क्षेत्र विशेष भाषा के क्वेश्चन आप ना पूछें। तो बहुत आपका आभार, आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो देख लें दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।